खटीमा सराफ पब्लिक स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सराफ पब्लिक स्कूल खटीमा और संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल मधुबनी बिहार के विद्यार्थियों के मध्य उत्तराखंड और बिहार की सांस्कृतिक जागरूकता को और सहभागिता को बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों विद्यालयों के प्राचार्य, प्रबंधक, समन्वयक एवं शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस मौके पर दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जहां सराफ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने कुमाऊं और गढ़वाल के लोकगीतों एवं नृत्यों के साथ साथ स्थानीय भोज्य पदार्थों का भी प्रदर्शन किया। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल ने भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रदर्शित किया। हजारों किलोमीटर दूर बिहार में एक छोटा सा कस्बा भी आप नहीं बोल सकते ठीक से, वो फुलपरास है मधुबनी जिला में। जैसे यहाँ तो अभी मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर पर नेपाल बॉर्डर है, हम भी करीब 20 किलोमीटर के दायरे में नेपाल बॉर्डर पे ही हैं। और बड़ी छोटी सी जगह पे अमूमन गरीब लोग, अमूमन बहुत पैसा नहीं है, भौगोलिक विसंगति बहुत ख़राब है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है। वहाँ पे हमने, और जब सरकारी शिक्षण व्यवस्था थोड़ी सी ध्वस्त हुई तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि नहीं भैया, ऐसी जगह पे बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल खोला और करीब पिछले 16-17 से हम लोगों ने हरियाणा से शुरू किया था। उसके बाद हरियाणा, बंगाल, अभी हैदराबाद में थे पिछले साल, उससे पहले चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली, मतलब विभिन्न स्टेट्स में जाते हैं स्पेशली। और खासकर इस बार जो उत्तराखंड आए और यहाँ जो बच्चों ने परफॉर्मेंस किया, शायद पूरे ये 8वां या 9वां हमारा क्या बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो मुझे लगता है टॉप पे यहाँ की आवाभगत, यहाँ की स्वागत, यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस, सब चीज़ लाजवाब मतलब। और जैसा कि आपके हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया आपको कि बच्चे जो किताबों के ज़रिए जो सीखते हैं उससे ज़्यादा मूवमेंट के ज़रिए सीखते हैं, और चलते चलते जो सीखते हैं, दुनिया देख देख के जो सीखते हैं, तो वही सिखाने की कोशिश है। जो बिहार के बच्चे यहाँ आए और यहाँ के बच्चों से इंटरेक्ट किए, एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया, साथ में मिथिला की परंपरा के हिसाब से हम लोगों ने इन लोगों को स्वागत किया, और इन लोगों ने वो टीका और वो जो भी, मतलब ज़बरदस्त ट्रेमेंडस प्रोग्राम। ये एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है और दो कल्चर के बीच में। और ये जो स्कूल आया है ये है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, और ये बिहार के एक फुलपरास छोटा सा कस्बा कह सकते हैं। और वहाँ से बच्चे जो आए हैं, बच्चे बड़े डिसिप्लिन रहे। और इसका मेन जो मकसद ये है कि बिहार का कल्चर, और ये बच्चे जब आते हैं यहाँ उत्तराखंड में, तो यहाँ के बच्चों के माध्यम से वो क्या सीख करके ले जाएंगे। तो ये कल्चर का ये आदान प्रदान की जो व्यवस्था है, ये हम इससे ये करना चाहते थे, बच्चों को रूबरू कराना चाहते थे। मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 के तहत मसूरी नगर पालिका परिषद ने मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शौचालयों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभाष सिंह ने मसूरी के सभी शौचालयों का निरीक्षण किया। वो शौचालयों का संचालकों को उनके अधीन आने वाले शौचालयों को दुरुस्त करने के साथ भारत सरकार के दिए गए गाइडलाइन के अनुरूप किए जाने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने बताया कि सभी निकायों में क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 तथा शौचालय अभियान के तहत आमजन मानस की सुविधा के लिए सार्वजनिक सामुदायिक शौचालयों में उच्च श्रेणी की स्वच्छता सुनिश्चित किए जाने के साथ मरम्मत तथा आवश्यकता अनुसार शौचालयों की सीट को बदला जाए। उन्होंने कहा कि शौचालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शौचालय अभियान 2024 के तहत हम सभी शौचालय में ये देख रहे हैं कि वो प्रॉपर रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं, और उनको दूर करने के लिए हम जो जरूरी कदम है वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके तहत हम मतलब शौचालय में जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उससे भी बातचीत करके सफाई के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए, इस संबंध में हम थोड़ा निरीक्षण शौचालयों का कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि अब सख्त कदम भी उठाए जाएंगे अगर कार्रवाई नहीं, अगर शौचालय प्रॉपर मेंटेन नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत जो गाइडलाइन है उसके तहत अगर शौचालयों का संचालन नहीं होगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हम करने की कोशिश करेंगे। खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें विधायक भुवन कापड़ी का कहना था कि नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हुए लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय गुजर चुका है, फिर भी सरकार निकाय चुनाव नहीं कर रही है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार निकाय चुनाव कराने में हीलाहवाली कर रही है। प्रेस वार्ता में विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका आदि में लगभग
1000 करोड़ का बजट होता है जो जनहित के लिए होता है। सरकार 1000 करोड़ रुपए के बजट का बॉन्ड के जरिए बंदरबाट कर रही है। वो सरकार से आग्रह करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि निकाय चुनाव नहीं होने पर जनहित के कार्य बाधित हो रहे हैं। नगर निकाय का जब गठन होता है उसी दिन आने वाले 5 वर्षों बाद जो चुनाव होना है उसका तय हो जाता है और सरकार 5 वर्ष पहले जो तिथि तय थी उस तिथि पर चुनाव नहीं करवा पाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रही है, कुछ न कुछ बहाने दे रही है और 1 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों के चुनाव को 1 वर्ष देर कर। इसका लगभग 1000 करोड़ का बजट है जिससे जनहित के कार्य होते हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में लोगों को रोज़ के काम पड़ते हैं। किसी का जो है कि परिवार रजिस्टर है, किसी के यहाँ साफ़ सफाई का मामला है, कहीं पे कूड़े के ढेर हो गए हैं, कहीं बिजली के स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, तो कुछ न कुछ किसी के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं तो लगते हैं लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो 1000 करोड़ का लगभग बजट है उसका बंदरबाट हो रही है, उसके बॉन्ड बनाकर जो है कि धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द जो है कि ये चुनाव कराए जाएं जिससे कि जो छोटी सरकार है जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया कि नेताओं को जो है जनता के नज़दीक किया जाए। इसीलिए पंचायतों का गठन हुआ है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों का गठन हुआ है और इसीलिए की सुविधा दे सके और सरकार इसमें सरकार का पूरा फेलियर है, वो इसे नहीं करा पा रही है। बात पेंडिंग है, शासन के पेंडिंग है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों की पेंडिंग है। अब जो है पंचायतों के चुनाव का भी कार्यकाल पूरा हो गया। आज जो है कि ग्राम प्रधानों के और जो है 29 को बीटीसी मेंबरों के और जो है 2 तारीख को जिला पंचायत का कार्यकाल पूरा हो गया। तो सरकार का फेलियर है, जो चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे उन्हें 1-1 साल की देरी हो गई, उसके बावजूद भी कुछ अता पता नहीं कि चुनाव का। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।